ईश्वर ने ब्रह्मांड और ये सारी सृष्टि केवल 7 दिनों में कैसे बनाई। चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा सृष्टि के आरंभ की ओर। पहला दिन, प्रकाश की उत्पत्ति। पहले दिन जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न सूरज, न तारे, सिर्फ अंधकार। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने प्रकाश को दिन कहा और अंधकार को रात। इस तरह पहला दिन बीत गया, अंधकार में प्रकाश की एक किरण आ गई। यह हमें सिखाता है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। दूसरा दिन, आकाश मंडल का निर्माण। दूसरे दिन ईश्वर ने जल को 2 भागों में बांटा। एक भाग नीचे रहा, समुद्र और नदियों के रूप में, और दूसरा भाग ऊपर उठ गया, जिसे हम आकाश कहते हैं। ईश्वर ने इस आकाश को आकाश मंडल कहा। इस तरह ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश के बीच का अंतर तय किया। तीसरा दिन, भूमि और वनस्पति का आगमन। तीसरे दिन ईश्वर ने जल को एक स्थान पर इकट्ठा किया, जिससे सूखी भूमि प्रकट हुई। सूखी भूमि को धरती कहा गया और जल को समुद्र। फिर ईश्वर ने कहा धरती पर हर प्रकार की वनस्पति उगे, बीज देने वाले पौधे और फलदार वृक्ष। और ऐसा ही हुआ। अब धरती हरी भरी हो गई, पेड़, पौधे, फूल और फलों से भर गई। जीवन के लिए आधार तैयार हो गया। चौथा दिन, खगोलीय पिंडों की रचना। चौथे दिन ईश्वर ने दिन और रात को पहचानने के लिए सूरज, चंद्रमा और तारे बनाए। सूरज दिन को रोशन करता है और चंद्रमा रात को प्रकाश देता है। तारों ने आकाश को सजाया और दिशाओं का ज्ञान दिया। समय की गणना, मौसम और त्योहार सब यहीं से शुरू हुए। पांचवा दिन, जलीय और नभचर जीवों का सृजन। पांचवें दिन ईश्वर ने जल में तैरने वाले जीवों की रचना की। मछलियाँ, व्हेल, डॉल्फिन और अनगिनत प्रजातियाँ। और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी बनाया, कबूतर, चील, तोता, मोर आदि। ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, फलदायी बनो, बढ़ो और समुद्र व आकाश को भर दो। छठा दिन, भूमिगत जीव और मनुष्य की उत्पत्ति। छठे दिन ईश्वर ने जमीन पर चलने वाले जानवरों की रचना की। शेर, हाथी, गाय, बकरी, कुत्ते, बिल्ली आदि। इसके बाद आई सबसे महान रचना, मनुष्य। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी ही छवि में रचा, एक आत्मा दी, सोचने की शक्ति दी, प्यार करने की क्षमता दी। पहले पुरुष का नाम था आदम, और बाद में ईश्वर ने आदम की एक पसली से हव्वा को बनाया। ईश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर राज करने का अधिकार दिया। फलदायी बनो और पृथ्वी को भर दो। सातवां दिन, विश्राम और पवित्रता। सातवें दिन ईश्वर ने अपनी सारी सृष्टि को देखा, सब कुछ सुंदर और उत्तम था। फिर ईश्वर ने विश्राम किया और इस दिन को पवित्र ठहराया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि काम के बाद विश्राम और ध्यान भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी बाइबल के अनुसार 7 दिनों में सृष्टि की रचना की दिव्य कहानी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हर चीज एक योजना और उद्देश्य से बनाई गई है। हर दिन का एक महत्व है और ईश्वर की बनाई हर रचना अनमोल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।